मैं आपको आज बताऊंगा किस पाप के कारण पुत्र संतानहीन होता है। बहुत सारा उम्र बीत जाने के बाद भी एक पुत्र संतान पैदा नहीं हुआ, उनको इस बात की दुख रह जाते हैं। और पुत्र संतान को चाहत रखने वाले ने क्या क्या गलती की है, मैं उसको आज बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप सच में ही जानना चाहते हैं, आप इस जन्म में ही सुपुत्र संतान पा भी सकते हैं। यदि आप में शारीरिक क्षमता है तो सुनिए, इंसान जब तक कोई पुण्य काम नहीं करता, भगवान उस पुण्य से प्रसन्न नहीं होता, तब तक उन्हें सुपुत्र संतान नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं एक शब्द में कहूं तो शब्द ये रहेगा मेरे ख्याल से, पुण्य कर्म का फल ही है जो सुपुत्र संतान पाता है या फिर उनके घर में जन्म लेता है। चाहे आपका पारिवारिक अवस्था, चाहे आपका शारीरिक अवस्था कैसा भी हो, और कोई इंसान का जिंदगी में ऐसा होता है, एक अच्छा सा एक सुपुत्र पाने के बाद में भी उनको हर तरह से सुख शांति से वंचित करता है। पुत्र को कोई धन दौलत का अधिकारी बनाता नहीं है। पुत्र से हमेशा धन दौलत को छुपा के रखते हैं। मरते समय भी वो धन दौलत कहाँ है वो बता के नहीं मरता, और फिर मर भी जाते हैं। उन्हीं को इस जन्म में पुत्र संतान पैदा नहीं होता। कितना भी कुछ भी कर रहा है, पर मन को वो सवाल नहीं करता है। मन को सवाल करना पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। भगवान से मांगना पड़ता है विश्वास करके, और पुण्य कर्म करना शुरू करना पड़ता है। इस दुनिया में अभी सिर्फ पैसा और पैसा ही कमाता है, चाहे उसमें पाप हो पुण्य हो, किस तरह से वो कमाई आ रहे, क्या उसका जरिया था, कितना लोगों को हड़प लिया, कितना लोगों को चुना लगाया, कितना लोगों को ठगबाजी किया, वो कैसे कैसे धन कमा के लाया, अपना एक पुत्र होगा उनके लिए। लेकिन ये तो पाप ही हुआ ना। पाप का पैसा से आप पुत्र संतान पा नहीं सकते हो। इस जन्म में अगर आप ऐसा कुछ करके जाते हो तो आने वाले जन्म में आपको पुत्र संतान पैदा नहीं होगा। अगर होगा भी तो सुपुत्र नहीं होगा। आपका पुत्र आपको ही मारेंगे, आपको ही घर से निकाल देंगे। और अगर आपका साथ इस तरह हो रहा है इस जन्म में कि आपका पुत्र तो है और आपको अपना माँ बाप जैसा नहीं दिखता है, वो होता है या तो संस्कार के अभाव है, या फिर आपने पिछले जन्म में ऐसा कर्म ही किया है अपना पुत्र के साथ, इसलिए आप उस चीज से वंचित हो रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपके पास अगर पुत्र संतान नहीं है तो भी आप पुण्य कर्म करते जाइए, और अगर आपका घर में एक पुत्र संतान है फिर भी आप पुण्य करके जाइए, ताकि आपका पुत्र वो सुपुत्र बन जाए और आने वाले जन्म में भी आपको और एक सुपुत्र संतान मिल जाए। ये थी आज की सीक्रेट। इस तरह जीवन में ऐसा कोई मैं सीक्रेट रहने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं इस तरह मैं सीक्रेट आपको बताते जाऊंगा। इस चैनल में अगर आप पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।